हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ और आप सुन रहे हैं डेथ स्टोरी। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि एक दुल्हन कैसे बनी डायन और उसने डायन बनकर पूरे गांव वालों से लिया अपने बच्चे की मौत का बदला। तो चलते हैं कहानी की तरफ। जब काला पानी गांव में खुशियों का माहौल था। गांव के दो दोस्त करण और विक्रम दोनों की शादी होने वाली थी। करण की शादी होने वाली थी माया से और विक्रम की शादी होने वाली थी सुहानी से। दोनों लड़कियां पड़ोस के गांव सूरजपुर की थीं। आप तो जानते ही हैं, उस जमाने में गांव एक परिवार की तरह होते थे। जब शादी का मौका आता तो पूरा गांव उत्सव की तरह जश्न मनाता। कर्ण और विक्रम की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। दोनों की शादी एक ही मंडप में करने का फैसला हुआ क्योंकि दोनों लड़के और लड़कियां एक ही गांव के थे। पूरा गांव इनवाइटेड था। शादी का दिन आया और बारात सूरजपुर के लिए रवाना हुई। उस जमाने में बारात पैदल ही जाया करती थी और रास्ता एक घने जंगल से होकर जाता था जिसे लोग काली छाया का जंगल कहते थे। उस जंगल में रात के वक्त अजीब अजीब सी आवाजें आया करती थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहां पुरानी आत्माएं भटकती हैं जो अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण शांति नहीं पा सकीं। लेकिन उस दिन बारात में शामिल लोग इतने खुश थे कि किसी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोग नाच गा रहे थे। आगे माया की डोली थी और पीछे सुहानी की डोली। लेकिन जैसे ही बारात जंगल के बीचों बीच पहुंची, रास्ता इतना बेकार था कि डोली को 4 लोग मिलकर संभालते हुए ले जा रहे थे। पहले माया की डोली को सावधानी से उस रास्ते से निकाला गया। सब कुछ ठीक था। फिर बारी आई सुहानी की डोली की। जैसे ही डोली उस संकरे रास्ते के बीच पहुंची, अचानक एक आदमी का पैर फिसला और देखते ही देखते पूरी डोली, उसमें बैठी सुहानी और 4 लोग जो डोली उठाए थे नीचे गहरी खाई में गिर गए। सबके सामने ये हादसा हुआ, लेकिन इतनी जल्दी हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। लोग चिल्लाए, भागे, लेकिन नीचे का जंगल इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कोहराम मच गया। डोली गिर गई, दुल्हन गिर गई। सबके मुंह से यही निकल रहा था। कुछ लोग खाई के किनारे पहुंचे, लेकिन अंधेरा इतना था कि कोई हिम्मत नहीं कर पाया नीचे उतरने का। करीब 2 घंटे तक लोग वहीं खड़े रहे, सोचते रहे कि क्या करें। आखिरकार गांव के एक बुजुर्ग ठाकुर साहब ने कहा, जो हो गया उसे कोई बदल नहीं सकता। शायद यही इनकी किस्मत थी। अब माया की डोली उठाओ और गांव चलो। उस रात ढोल नगाड़ों की जगह सन्नाटा था। बारात चुपचाप काला पानी पहुंची। माया की डोली को कर्ण के घर उतारा गया, लेकिन विक्रम का घर सूना था। उसकी माँ शांति देवी और पूरा परिवार सदमे में था। सुहानी, जो उनकी बहू बनकर आने वाली थी, अब इस दुनिया में नहीं थी। माया का गृह प्रवेश हुआ, लेकिन वो खुशी का माहौल गायब था। रिश्तेदार आए, लेकिन कोई उत्सव नहीं हुआ। 4-5 दिन बाद सारे रिश्तेदार चले गए। गांव में सन्नाटा पसर गया। माया अपने नए घर में ढलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे हर वक्त एक अजीब सा डर सताता था। उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है। और फिर एक शाम गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। खेतों की तरफ से ढोल मंजीरों की आवाज आने लगी। गांव वाले अपने घरों से बाहर निकले। दूर खेतों में एक डोली नजर आई जिसे कुछ लोग नाचते गाते ले जा रहे थे। कर्ण और विक्रम भी बाहर निकले और ये सब देख रहे थे। लेकिन अचानक वो डोली रुक गई। ढोल मंजीरे बंद हो गए। डोली वहीं खड़ी थी, न आगे बढ़ रही थी न पीछे। औरतें खिड़कियों से, छतों से देख रही थीं। पुरुषों के चेहरे पर खौफ था। तभी एक चीख गूंजी और वो चीख आई कर्ण के घर से। कर्ण दौड़ता हुआ घर पहुंचा। वहां माया आंगन में बेहोश पड़ी थी। गांव वाले और कर्ण के माता पिता भी पहुंच गए। माया को होश में लाया गया। उसने कांपते हुए बताया, जब सब बाहर थे मैं खिड़की के पास थी। वहां एक औरत थी। लाल जोड़े में उसका चेहरा इतना डरावना था कि मैं चीख पड़ी और मुझे कुछ याद नहीं। कर्ण की माँ सरोज ने सिर पकड़ लिया और बोली, वो आ गई है, वो सुहानी है, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर गांव के बुजुर्गों के चेहरे लटक गए। वे समझ गए कि सरोज किसकी बात कर रही है। तभी फिर से ढोल मंजीरों की आवाज शुरू हुई। सब बाहर दौड़े। वो डोली जो रुकी थी अब गांव की तरफ बढ़ रही थी। इस समय जब न उजाला था न अंधेरा, और जैसे ही अंधेरा गहरा हुआ वो डोली अचानक गायब हो गई। उस रात गांव में खबर फैल गई कि सुहानी की आत्मा डायन बनकर लौट आई है। गांव वालों ने ऐलान कर दिया कि कोई भी औरत या बच्चा शाम के बाद बाहर नहीं निकलेगा। विक्रम के परिवार ने तो खुद को घर में कैद कर लिया। उस रात के बाद गांव में सन्नाटा और गहरा हो गया। लोग अपने घरों में कैद हो गए।
शाम ढलते ही दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते। बच्चे और औरतें तो दूर, मर्दों तक में हिम्मत नहीं थी कि रात को बाहर निकलें। विक्रम का परिवार, खासकर उसकी माँ शांति देवी, पूरी तरह टूट चुकी थी। वो दिन रात सुहानी का नाम लेकर रोती थी, लेकिन उनके चेहरे पर सिर्फ दुख नहीं, एक अजीब सा डर भी था, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। करीब 4-5 दिन बीत गए। माया धीरे धीरे अपने नए घर में ढलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे हर वक्त एक अजीब सी बेचैनी रहती। रात को उसे नींद नहीं आती थी। उसे लगता था कि कोई खिड़की के बाहर खड़ा है, उसे देख रहा है। कर्ण उसका हौसला बढ़ाता, लेकिन वो खुद भी परेशान था। एक रात गांव में फिर से वही डरावना मंजर लौट आया। रात के करीब 11 बजे पूरे गांव में पायल की छनछनाहट गूंजने लगी। हर घर में लोग डरने लगे। वो आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई उनके घर के बाहर ही चल रहा हो। कर्ण अपने घर के आंगन में था। माया और उसकी माँ सरोज अंदर थीं। तभी उनके घर के गेट पर एक दस्तक हुई। खटखट। कर्ण का दिल धड़कने लगा। सरोज ने इशारा किया कि गेट मत खोलना, लेकिन तभी गेट से एक औरत की आवाज आई। माया, माया, गेट खोलो ना, मैं हूँ सुहानी। माया जो कमरे में थी, ये सुनकर कांपने लगी। उसने कर्ण को पकड़ लिया और बोली, ये वही आवाज है, वो औरत, वो फिर आई है। कर्ण ने उसे चुप कराया, लेकिन उसकी सांसें तेज थीं। बाहर से फिर वही आवाज आई। माया, क्या तू मुझसे नहीं मिलेगी? मैं तेरी दोस्त हूँ ना। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद पायल की आवाज धीमी पड़ गई, जैसे वो दूर चली गई। गांव में सन्नाटा छा गया, लेकिन उस रात कोई नहीं सोया। हर कोई सोच रहा था कि आखिर सुहानी की आत्मा माया के पीछे क्यों पड़ी है। अगली सुबह गांव के सरपंच ठाकुर रघुवीर सिंह ने सबको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, हमें इस डायन का सामना करना होगा। अगर हम डरते रहे तो ये हमें एक एक करके खत्म कर देगी। गांव वालों ने फैसला किया कि रात को कुछ लोग पहरा देंगे। कर्ण और विक्रम भी इसमें शामिल हुए, लेकिन विक्रम की माँ शांति ने उसे रोकने की कोशिश की। वो बोली, बेटा तू बाहर मत जा, ये मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। विक्रम ने गुस्से में पूछा, माँ आप बार बार ये क्यों कह रही हो? आपने ऐसा क्या किया है? लेकिन शांति चुप हो गई। गांव वालों को शक होने लगा कि शांति कुछ छुपा रही है। उस रात गांव के कुछ जवान लोग, जिनमें कर्ण और विक्रम भी थे, हथियार लेकर जंगल के पास पहरे पर बैठे। उन्हें लगा कि सुहानी की आत्मा वहीं कहीं से आती होगी। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी दूर से फिर वही पायल की आवाज। सबके रोंगटे खड़े हो गए। कर्ण ने टॉर्च की रोशनी जंगल में मारी, लेकिन कुछ दिखा नहीं। अचानक एक औरत की चीख गूंजी। ये चीख जंगल से नहीं, गांव की ओर से आई थी। सब दौड़ते हुए गांव पहुंचे। वहां का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। विक्रम के घर के बाहर खून के छींटे थे और गेट खुला पड़ा था। विक्रम दौड़कर घर में घुसा। अंदर उसकी माँ शांति बेहोश पड़ी थी और उसका छोटा भाई 15 साल का रमेश गायब था। फर्श पर पैरों के निशान थे जो घर से बाहर की तरफ जा रहे, और उन निशानों के साथ साथ खून की लकीरें थीं, जैसे किसी को घसीट कर ले जाया गया हो। शांति को होश में लाया गया। वो रोते हुए चिल्लाई, सुहानी, वो डायन मेरे बेटे को ले गई, ये सब मेरी सजा है। कर्ण ने गुस्से में पूछा, आखिर आपने किया क्या था? अब तो बोलिए। लेकिन शांति सिर्फ रोती रही। गांव वालों ने रात भर जंगल और खेतों में रमेश को ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। सुबह जब वे उस जंगल के एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो वहां रमेश की लाश लटकी थी। उसके शरीर पर गहरे घाव थे, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह नोचा हो। रमेश का अंतिम संस्कार उसी दिन किया गया। गांव में मातम पसर गया। शांति का रो रोकर बुरा हाल था, लेकिन अब गांव वालों का शक यकीन में बदल गया कि शांति कुछ छुपा रही है। कर्ण ने ठाकुर साहब से कहा, हमें पता करना होगा कि सुहानी की मौत के पीछे क्या राज है, वरना ये डायन एक एक करके हमें खत्म कर देगी। उस रात गांव में फिर पायल की आवाज गूंजी, लेकिन इस बार वो आवाज कर्ण के घर के पास थी। माया डर से कांप रही थी। कर्ण ने उसे गले लगाया और बोला, डर मत, मैं हूं ना। लेकिन तभी गेट पर फिर दस्तक हुई और उधर से वही आवाज आई, माया गेट खोल, मैं सुहानी हूँ, तुझे कुछ बताना है। माया चीख पड़ी। कर्ण ने गेट की ओर देखा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि जवाब दे। बाहर सन्नाटा था, लेकिन कुछ ही पलों बाद जंगल की तरफ से एक औरत की हंसी की आवाज आई, इतनी ठंडी कि सबके दिल दहल गए। अब गांव में डर का आलम यह था कि लोग दिन में भी घर से निकलने से कतराने लगे। सुहानी की आत्मा हर रात लौट रही थी और हर बार कोई ना कोई उसका शिकार बन रहा था, लेकिन शांति की चुप्पी और माया का डर बता रहा था कि इस कहानी में कुछ ऐसा राज छुपा है जो अब भी सामने नहीं आया। रमेश की मौत के बाद गांव में डर का माहौल और गहरा हो गया। लोग अब दिन में भी घर से निकलने से डरने लगे थे। हर कोई शांति पर शक कर रहा था। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि हो सकता है सुहानी की आत्मा शांति से बदला लेना चाहती हो, लेकिन सवाल ये था कि शांति ने ऐसा क्या किया था। कर्ण ने ठाकुर रघुवीर सिंह से मिलकर फैसला किया
कि वो शांति से सच उगलवाएंगे। अगले दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। शांति को सबके सामने बुलाया गया। ठाकुर साहब ने सख्त लहजे में पूछा, शांति, अब सच बोलो, तुम बार बार अपनी गलती की बात क्यों कर रही हो? सुहानी की मौत के पीछे क्या राज है? शांति ने सिर झुकाया लेकिन कुछ नहीं बोली। विक्रम ने गुस्से में चिल्लाया, माँ, अब चुप क्यों हो? मेरे भाई को वो डायन ले गई और तुम कुछ नहीं बता रही हो। शांति की आंखों में आंसू थे लेकिन वो फिर भी चुप रही। तभी माया, जो कोने में खड़ी थी, धीमी आवाज में बोली, मुझे लगता है सुहानी मुझसे कुछ कहना चाहती है। वो हर रात मेरे पास आती है। माया की बात सुनकर सबके चेहरे पर सन्नाटा छा गया। कर्ण ने पूछा, क्या कहना चाहती है वो माया? माया ने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं पता। लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दुख था, जैसे वो मुझसे कोई मदद मांग रही हो। पंचायत में बैठे बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ठाकुर साहब ने कहा, हमें उस बरगद के पेड़ की जांच करनी होगी। दोनों लाशें उसी पेड़ पर मिली हैं, शायद उसका कोई कनेक्शन है। उसी दिन दोपहर को कर्ण, विक्रम और कुछ गांव के जवान लोग उस बरगद के पेड़ की तरफ गए। जंगल में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे हवा में कोई साया हो। पेड़ के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि उसकी जड़ों के पास कुछ अजीब से निशान, जैसे किसी ने वहां मिट्टी खोदी हो। कर्ण ने हिम्मत करके मिट्टी हटाई और वहां से एक पुराना ताबीज निकला जिस पर कुछ अजीब से निशान बने थे। विक्रम ने ताबीज को देखते ही कहा, ये मेरी माँ का है, मैंने इसे पहले देखा है। सब हैरान थे। कर्ण ने पूछा, क्या मतलब? ये ताबीज वहां कैसे? विक्रम ने कहा, पता नहीं, लेकिन मुझे याद है माँ इसे हमेशा अपनी पूजा की थाली में रखती थी। गांव वालों को अब यकीन हो गया कि शांति का इस पूरे मामले से गहरा कनेक्शन है। उस रात गांव में फिर से वही पायल की आवाज गूंजी, लेकिन इस बार वो आवाज सीधे माया के घर की तरफ आई। कर्ण ने माया को कमरे में बंद किया और खुद गेट के पास खड़ा हो गया। गेट पर फिर दस्तक हुई। माया, गेट खोल, मुझे तुमसे बात करनी है। सुहानी की आवाज थी। माया डर से कांप रही थी, लेकिन इस बार उसने हिम्मत की। उसने खिड़की से झांक कर देखा। वहां लाल जोड़े में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा वैसा ही डरावना था जैसा माया ने पहले बताया था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। माया ने कांपते हुए कर्ण से कहा, वो रो रही है, मुझे लगता है वो सचमुच कुछ कहना चाहती है। कर्ण ने मना किया, लेकिन माया ने कहा, अगर हमने उसकी बात नहीं सुनी तो वो और लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। कर्ण ने हार मानकर गेट खोलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने गेट खोला, वहां कोई नहीं, सिर्फ हवा में एक ठंडी सिहरन थी और दूर जंगल से फिर वही औरत की हंसी की आवाज आई। अगले दिन गांव वालों ने ठाकुर साहब को वो ताबीज दिखाया। ठाकुर साहब ने उसे देखते ही कहा, ये कोई साधारण ताबीज नहीं है, ये काले जादू का हिस्सा है। हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था जहां एक तांत्रिक बाबा रुद्रनाथ रहता था। गांव वालों ने फैसला किया कि वो बाबा से मिलेंगे। बाबा रुद्रनाथ को ताबीज दिखाया गया। उन्होंने उसे ध्यान से देखा और बोले, ये ताबीज किसी ने जानबूझकर उस पेड़ के पास दबाया था। ये एक आत्मा को बांधने का जादू है, लेकिन ये अधूरा है। जिसने भी ये किया उसने आत्मा को पूरी तरह काबू नहीं किया। अब वो आत्मा आजाद है और गुस्से में है। कर्ण ने पूछा, बाबा, क्या ये सुहानी की आत्मा है? बाबा ने कहा, हाँ, लेकिन वो डायन नहीं है। वो एक अधूरी आत्मा है जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला चाहती है, और इस ताबीज का कनेक्शन उस औरत से है जिसने ये सब शुरू किया। सबकी नजरें शांति की तरफ गईं, जो वहां मौजूद थी। शांति ने सिर झुका लिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोली। उस रात गांव में फिर से वो पायल की आवाज गूंजी, लेकिन इस बार कुछ और हुआ। माया के घर के बाहर आलते के निशान दिखे और उनके साथ खून की बूंदें थीं। माया चीख पड़ी, वो मुझे लेने आएगी, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। कर्ण ने उसे गले लगाया, लेकिन उसका दिल भी डर से कांप रहा था। तभी जंगल से एक औरत की चीख गूंजी और फिर एक बच्चे के रोने की आवाज। उस बच्चे की रोने की आवाज ने गांव वालों के दिलों में नया डर भर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि यह सुहानी की आत्मा का कोई जाल है, लेकिन ठाकुर रघुवीर सिंह ने कहा, हमें अब डरने से काम नहीं चलेगा। हमें उस बरगद के पेड़ का कुछ करना होगा। वो इस सारे खौफ का केंद्र है। गांव वालों ने फैसला किया कि अगले दिन वो उस पेड़ को जलाएंगे ताकि सुहानी की आत्मा को हमेशा के लिए शांत किया जा सके। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। माया अपने कमरे में थी। कर्ण और उसके पिता हरि सिंह बाहर आंगन में पहरा दे रहे थे। तभी
फिर से पायल की आवाज गूंजी। इस बार वो आवाज घर के अंदर से आ रही थी। माया डर से बिस्तर पर सिकुड़ गई। उसने देखा कमरे की खिड़की धीरे धीरे खुल रही थी, जैसे कोई उसे बाहर से धक्का दे रहा हो। माया ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसका गला जैसे सूख गया। तभी खिड़की के बाहर एक छाया दिखी। लाल जोड़े में वही औरत थी, सुहानी, लेकिन इस बार उसकी गोद में एक बच्चा था। बच्चे की आंखें खाली थीं, जैसे वो जिंदा नहीं हो। सुहानी ने माया की तरफ देखा और धीमी ठंडी आवाज में बोली, माया, मेरे बच्चे को बचा लो, वो मुझसे छीन लिया गया। माया की चीख सुनकर कर्ण और हरि सिंह दौड़े, लेकिन जब वो कमरे में पहुंचे वहां कोई नहीं था। खिड़की खुली थी और फर्श पर पैरों के निशान थे जो बाहर की तरफ जा रहे थे। माया रोते हुए बोली, वो बच्चा। सुहानी ने कहा, उसका बच्चा छीन लिया गया। कर्ण और हरि सिंह हैरान थे। सुहानी का बच्चा? ये बात तो किसी को नहीं पता थी। अगली सुबह कर्ण ने ठाकुर साहब और बाबा रुद्रनाथ को ये बात बताई। बाबा ने गंभीर होकर कहा, अगर सुहानी का बच्चा था तो ये अन्याय और गहरा है। गांव वालों ने फिर से शांति को बुलाया। इस बार ठाकुर साहब ने सख्ती से कहा, शांति, अब चुप रहने का वक्त नहीं है। अगर तुमने सच नहीं बताया तो ये डायन तुम्हारे साथ साथ पूरे गांव को तबाह कर देगी। शांति रोने लगी। उसने कांपते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ, मैंने सुहानी के साथ गलत किया। सब हैरान थे। विक्रम ने गुस्से में पूछा, क्या गलत किया माँ? अब तो बोलो। शांति ने सिर झुकाकर कहा, सुहानी वो गर्भवती थी, लेकिन मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मुझे डर था कि लोग क्या कहेंगे। ये सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। कर्ण ने पूछा, तो क्या उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी? शांति ने रोते हुए कहा, मैंने उसकी डोली को खाई में गिरवाया। मुझे लगा अगर वो मर जाएगी तो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। के चेहरे पर गुस्सा और डर था। ठाकुर साहब ने गुस्से में कहा, तुमने एक मासूम और उसके बच्चे की जान ली। और वो ताबीज, वो क्या था? शांति ने बताया, मैंने एक तांत्रिक से वो ताबीज लिया था ताकि सुहानी की आत्मा कभी न लौटे, लेकिन उसने कहा था कि अगर मेरा इरादा साफ नहीं होगा तो ताबीज उल्टा असर करेगा। बाबा रुद्रनाथ ने कहा, वही हुआ। तुम्हारे लालच और पाप ने सुहानी की आत्मा को गुस्से से भर दिया। अब वो सिर्फ तुमसे नहीं, पूरे गांव से बदला ले रही है। गांव वालों ने फैसला किया कि उस रात वो बरगद के पेड़ को जलाएंगे, लेकिन उससे पहले बाबा रुद्रनाथ ने एक पूजा करने की बात कही ताकि सुहानी की आत्मा को शांत किया जा सके। उस शाम गांव के मंदिर में पूजा शुरू हुई। माया, कर्ण, विक्रम और बाकी गांव वाले वहां थे, लेकिन शांति को वहां आने से मना कर दिया। पूजा चल रही थी, तभी अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। हवा में एक ठंडी सिहरन थी। बाबा ने सबको सावधान किया, वो आ रही है। तभी मंदिर के बाहर पायल की आवाज गूंजी और एक औरत की चीख सुनाई दी। सब बाहर दौड़े। वहां मंदिर के बाहर खून के निशान थे जो जंगल की तरफ जा रहे थे। माया चीख पड़ी, वो मुझे लेने आई थी। कर्ण ने उसे पकड़ा और कहा, डर मत, हम सब साथ हैं। लेकिन तभी जंगल से फिर वही बच्चे के रोने की आवाज आई और उसके साथ एक औरत की। बाबा रुद्रनाथ ने कहा, अब रुकने का वक्त नहीं है, हमें अभी उस पेड़ को जलाना होगा, वरना सुहानी की आत्मा और गुस्से में आएगी। गांव वाले जंगल की तरफ बढ़े, लेकिन उनके कदम भारी थे। हर कोई डर रहा था कि आगे क्या होगा। उस रात गांव वाले हिम्मत जुटाकर उस बरगद के पेड़ की तरफ बढ़े। बाबा रुद्रनाथ आगे थे, उनके हाथ में पूजा की थाली थी। कर्ण, विक्रम और ठाकुर रघुवीर सिंह भी साथ थे। माया को घर पर ही छोड़ दिया गया, क्योंकि उसे सुहानी की आत्मा बार बार निशाना बना रही। जंगल में कदम रखते ही एक ठंडी हवा ने सबको सिहरा दिया। पेड़ों के बीच से बच्चे के रोने की आवाज फिर गूंजी। कर्ण ने बाबा से पूछा, ये बच्चे की आवाज, क्या ये सुहानी के बच्चे की है? बाबा ने गंभीर होकर कहा, हाँ, उस बच्चे की आत्मा भी सुहानी के साथ बंधी है। दोनों को अन्याय का दर्द बांधे हुए है। बरगद के पेड़ के पास पहुंचते ही सब रुक गए। पेड़ की जड़ों के पास फिर वही पैरों और खून के निशान थे। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। गांव वालों ने पेड़ के चारों तरफ मिट्टी का तेल डाला, लेकिन जैसे ही विक्रम ने माचिस जलाने की कोशिश की, हवा में एक तेज चीख गूंजी। सबके हाथ ठिठक गए। तभी पेड़ की शाखाओं से एक छाया नीचे उतरी। लाल जोड़े में सुहानी थी, उसकी गोद में वही बच्चा। उसका चेहरा भयानक था, लेकिन आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। सुहानी ने धीमी ठंडी आवाज में कहा, मुझे जलाने से कुछ नहीं होगा, मेरा दर्द शांति ने दिया, उसकी सजा बाकी है। कर्ण ने हिम्मत करके पूछा, सुहानी तू क्या चाहती है, हमें बता। सुहानी की आंखों से खून के आंसू टपके। उसने कहा, माया को मेरे पास लाओ, वो मेरी सखी है, वो मेरा सच जानती है। विक्रम चिल्लाया, नहीं, हम माया को तेरे पास नहीं लाएंगे, तू उसे मार देगी। लेकिन बाबा ने उसे चुप कराया और बोले, सुहानी सच कह रही है, माया का इस रात से कोई नाता है।
हमें उसे यहाँ लाना होगा। गांव वाले वापस गांव की तरफ दौड़े, लेकिन जब वो करण के घर पहुंचे तो माया वहां नहीं थी। घर का गेट खुला था और फर्श पर फिर वही पैरों और खून के निशान थे जो जंगल की तरफ जा रहे थे। करण चीखा, माया, वो माया को ले गई। ठाकुर साहब ने कहा, जल्दी जंगल चलो, हमें माया को बचाना होगा। पूरा गांव फिर से उस बरगद के पेड़ की तरफ भागा। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा माया पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी थी और पेड़ की शाखाओं से सुहानी की छाया माया को देख रही थी। बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए माया को होश में लाया। माया ने कांपते हुए कहा, मैंने सुहानी को देखा। उसने कहा कि उसका सच शांति के साथ दफन है। उसने मुझे कुछ दिखाया। माया ने बताया कि उसे एक दृश्य दिखा जिसमें सुहानी ने शांति से दहेज की बात की थी। सुहानी ने शांति को बताया था कि वो गर्भवती है और उसका परिवार दहेज नहीं दे सकता। शांति ने गुस्से में उसे धमकाया था कि अगर दहेज नहीं मिला तो वो उसकी शादी रुकवा देगी। माया ने रोते हुए कहा, सुहानी ने मुझे बताया कि वो मुझसे इसलिए मिलना चाहती थी क्योंकि मैं उसकी सखी थी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसकी मदद करूंगी, लेकिन मैं चुप रही। मुझे माफ कर दो। कर्ण ने माया को गले लगाया, लेकिन उसका दिल भारी था। बाबा ने कहा, सुहानी का दर्द सिर्फ शांति की वजह से नहीं है। माया, तुम्हारी चुप्पी ने भी उसे चोट पहुंचाई, लेकिन अब वक्त है कि इस अन्याय को खत्म किया जाए। बाबा ने गांव वालों को कहा कि वो शांति को जंगल लाएं। विक्रम ने मना किया, लेकिन ठाकुर साहब ने कहा, अगर शांत को सजा नहीं मिली तो ये आत्मा कभी शांत नहीं होगी। विक्रम और कुछ गांव वाले शांति को लेने गए, लेकिन जब वो उसके घर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। शांत का घर खाली था। गेट पर पैरों और खून के निशान थे और वो निशान जंगल की तरफ जा रहे थे। जंगल से फिर वही औरत की हंसी गूंजी और उसके साथ बच्चे के रोने की आवाज। गांव वाले जंगल की तरफ दौड़े। बरगद के पेड़ के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा शांति पेड़ की जड़ों के पास खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो कांप रही थी। सुहानी की छाया उसके सामने थी और उसकी गोद में वही बच्चा था। शांति चीखी, मुझे माफ कर दो सुहानी। लेकिन सुहानी की आंखों में कोई रहम नहीं था। बरगद के पेड़ के नीचे सन्नाटा था। शांति कांप रही थी और सुहानी की छाया उसकी ओर देख रही थी। उसकी गोद में बच्चा था जिसकी आंखें खाली थीं। कर्ण, विक्रम, बाबा रुद्रनाथ और ठाकुर रघुवीर सिंह वहां खड़े थे, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी सुहानी ने ठंडी आवाज में कहा, शांति, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा प्यार, मेरा बच्चा, मेरी जिंदगी। अब तुझे मेरे दर्द का हिस्सा बनना होगा। शांति चीखी, नहीं, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। लेकिन सुहानी की आंखों में कोई रहम नहीं था। तभी माया, जो अभी होश में आई थी, धीरे से उठी और बोली, सुहानी रुक जा, तू मुझसे मिलना चाहती थी ना? मैं आ गई हूँ, अब मुझे बता तू क्या चाहती है। सुहानी ने माया की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, माया, तू मेरी सखी थी। तूने मुझसे वादा किया था कि तू मेरी मदद करेगी, लेकिन तू चुप रही। तुझे मेरी सजा नहीं, मेरा सच चाहिए। माया रोते हुए बोली, मुझे माफ कर सुहानी, मैं डर गई थी, लेकिन अब मैं तेरा सच सबके सामने लाऊंगी। माया ने सबको बताया कि सुहानी ने उसे बताया था कि शांति ने दहेज के लिए उसका जीना हराम कर दिया था। सुहानी गर्भवती थी और उसने माया से कहा था कि अगर उसे कुछ हुआ तो माया उसका सच दुनिया के सामने लाए। लेकिन माया डर गई थी। उसने सोचा कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सुहानी की मौत ने उसे हमेशा के लिए गिल्ट में डुबो दिया। बाबा रुद्रनाथ ने कहा, सुहानी, अब सच सामने आ चुका है। तेरा दर्द हम सब समझते हैं, लेकिन तुझे शांति मिलनी चाहिए। इस पेड़ को जलाने दो और अपनी आत्मा को आजाद कर। सुहानी ने बाबा की तरफ देखा और बोली, शांति की सजा बाकी है, वो मेरे बच्चे का दर्द नहीं समझ सकती। तभी शांति चीखी और जमीन पर गिर पड़ी। उसके चेहरे पर खून की लकीरें थीं, जैसे किसी ने उसे नोचा हो। विक्रम दौड़ा और अपनी माँ को पकड़ा। उसने चिल्लाया, सुहानी बस कर, मेरी माँ ने गलती की, लेकिन अब उसे छोड़ दे। लेकिन सुहानी की छाया हवा में गायब हो गई। बच्चे के रोने की आवाज बंद हो गई। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं, जैसे कोई तूफान आ रहा हो। बाबा ने चिल्लाया, अब रुकने का वक्त नहीं है, पेड़ को जलाओ। कर्ण और ठाकुर साहब ने मिट्टी का तेल छिड़का और विक्रम ने कांपते हाथों से माचिस जलाई। जैसे ही आग की लपटें पेड़ को छुईं, एक तेज चीख पूरे जंगल में गूंजी। लाल जोड़े में सुहानी फिर दिखी, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने माया की तरफ देखा और बोली, माया, तूने मेरा सच बता दिया, अब मैं आजाद हूँ। सुहानी की छाया हवा में घुल गई। बच्चे की आत्मा भी गायब हो गई। पेड़ जलकर राख हो गया, लेकिन शांति की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो बड़बड़ा रही थी, मुझे माफ कर दो, मेरा बेटा, मेरा बच्चा। गांव वालों ने उसे गांव से निकाल दिया। सुहानी ने उसे जिंदगी भर का दर्द दिया, अपने बेटे की याद और गिल्ट जो उसे कभी चैन नहीं लेने देगा।
कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइट्स ऑन रखें और सावधान रहें, क्योंकि कौन जानता है अगली रात आपके लिए क्या लेकर आए। मिलते हैं अगली कहानी में।